हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम कड़ी का ये हमारा पार्ट 3 है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि कोई कड़ी दी रही होगी, उसमें सबसे छोटी कड़ी या सबसे बड़ी कड़ी या कड़ियों को आरोही क्रम में, कड़ियों को अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं या लिख पाएंगे, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा और देखिए हम आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला है कि 3 कड़ी में 2 और यहाँ पर कड़ी में 3 है और 3 कड़ी में 4 है। इसमें सबसे छोटी कड़ी के बारे में पूछ रहा है कि सबसे छोटी कड़ी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो ये इनके घात कहलाते हैं। तो इन घातों की क्या लेंगे? हम एलसीएम लेंगे। ठीक, तो एलसीएम लेंगे तो ध्यान देना है कि ऐसे लिख लेते हैं हम 3 कड़ी में 2, कड़ी में 3 और 3 कड़ी में 4। ठीक, अब क्या करना है आपको कि 3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, अर्थात 6 आएगा 3 और 2 का एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर हमें 6 बनाना है, सबका घातांक हमें बराबर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 गुणते 2, 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितने का गुणा किया है? 2 का। तो अंदर जो है उसके पावर में उतना चढ़ा दीजिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। तो जब 2 माना जाता है तो इसको 6 करने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो लिख लीजिए कि 2 गुणते 3, आपने 2 गुणते 3 किया तो 3 किया है गुणे में, तो इसके ऊपर 3 आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर 3 है। अब इसको 6 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा कर दीजिए तो 3 गुणते 2। अब 2 का गुणा किए हैं तो 4 के पावर क्या कर दीजिए? 2। अब देखिए सब कड़ी समान हो गया। 6, फिर यहाँ 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 6, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर देखिए 6 और 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी कड़ी। तो सबसे छोटी कड़ी क्या आई? यहाँ पर देखिए कड़ी के अंदर सबसे छोटा मान क्या है? ये 4 आया हुआ है। इसका मतलब सबसे छोटी कड़ी हमारी यही वाली होगी। क्या होगी? 3 कड़ी में 2 हमारी सबसे छोटी कड़ी होगी। तो कभी भी छोटी कड़ी या बड़ी कड़ी निकालने को कहे, यही एक विधि है। इसी विधि से आप इसको निकालेंगे। चलिए अगला हम देख लेते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल है 3 कड़ी में 5 और 3 कड़ी में 6 और यहाँ पर कड़ी में 4 है केवल। ठीक, अब इसे कैसे निकालना है कि बड़ी कड़ी के रूप में हमें निकालना है। तो इसको भी देखिए कैसे करेंगे। जैसे वो था बस उसी तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने पर देख रहे हैं कि इसका भी 6 ही एलसीएम आ रहा है। तो लिख लेते हैं 3 कड़ी में 5, यहाँ पर कड़ी में 4 और यहाँ पर 3 कड़ी में 6। अब इन सब का एलसीएम 6 होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट कोशिश किया करिए। 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, कितने का गुणा किए हैं? 2 का। तो 5 गुणते 2। अब यहाँ पर 2 है, 2 में कितने का गुणा करना? 6 होगा। तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 लिख दिए और 3 का गुणा किए हैं तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? 3 है। इसको 6 में बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे आप? तो 2 से गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो 6 के पावर 2 आप लिख दीजिए। अब ऐसे आप क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे, अर्थात आपका अगला स्टेप इस तरह से होगा। यहाँ पर 6, फिर 5 के पावर 2 मतलब 5 25, यहाँ पर 6, 4 के पावर 3 मतलब 4 चौक 16 चौका 64 और 6 के पावर 2 मतलब 6 का 36। अब अगर इसमें बड़ी कहे तो बड़ी, छोटी कहे तो छोटी। तो सबसे बड़ा कौन है? कड़ी के अंदर हम देखेंगे मानों को, तो ये जो 36 है ये सबसे बड़ा है। तो ये जब सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ी कड़ी भी हमारी यही होगी, अर्थात कड़ी में 4 हमारा सबसे बड़ा होगा। कड़ी में 4 हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो इसी तरह से कड़ियों को हम लोग हल करते हैं। यदि आरोही अवरोही आ जाए तो अब क्या करेंगे? तो उसको भी हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो आइए देख लेते हैं उसको। देखिए हमारे पास सवाल है एक
4 कड़ी में 10, 3 कड़ी में 6, 4 कड़ी में 3। इसका हमें निकालना है कि सबसे बड़ी कड़ी और सबसे छोटी कड़ी कौन सी होगी। तो लिख लेते हैं 4 कड़ी में 10, 3 कड़ी में 6 और 4 कड़ी में 3। इसको कह रहा है आरोही क्रम में लिखना है, अर्थात बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ल से लेकर के हमें ज्ञात करना होगा सबसे बड़ी सबसे छोटी, मतलब कड़ी का मान ज्ञात करना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब 4, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो जो आएगा वो 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 हम लेंगे एलसीएम। तो 4 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे आप। तो 3 का गुणा करेंगे, हाँ हम 12 लिख दिए, 3 का गुणा किए हैं तो 10 के पावर 3 कर देंगे। जितने का गुणा करेंगे अंदर वाले पर उतना घात भी ऊपर चढ़ा देंगे। ये हो गया। अब देखिए 3 है, इसको 12 करने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 4 का। तो 12 हो जाएगा, मगर 6 के पावर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए अगला है 4 है, इसको भी 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 3 का करेंगे। तो 12 हम लिख दिए, अब 3 का गुणा किया है तो 3 पहले से इसके ऊपर 3 लिख देंगे। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 लिखते हैं, या फिर ऐसे चाहे कड़ी हटा भी दीजिए, ऐसे भी देख लीजिए, मगर हटाइए मत, जो नियम है नियम रह दीजिए। 10 के पावर 3 मतलब 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। ठीक, और ये 12 है। अब 6 के पावर 4, 6 का 36 ऐसे हो गया, फिर 36 का गुणा करना है। ठीक है, तो 6 का 36 ऐसे हो गया। उसके बाद हासिल 3 है, 36 18 और 36 18, 18 दूना 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक, 39, 9 हासिल लगा 3, 3 का 9, 3 12, कितना आएगा 1296 आ गया, 1296। अब देखिए ये 12 है, 3 का 9 27, कितना 27। अब क्या करेंगे, इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये है, इसका मतलब 4 कड़ी में 3। फिर इससे बड़ा ये है, ये मतलब 4 कड़ी में 10। फिर इससे बड़ा तो 3 कड़ी में 6। ठीक, तो जब कभी भी आरोही अवरोही लिखना हो या बड़ी कड़ी या छोटी कड़ी ज्ञात करनी हो आपको, तो यही एक नियम है, इसी विधि से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से कंपटीशन में ऐसे दे देगा कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी कड़ी आपको छांटने के लिए कहेगा, तो आप इसी विधि से स्पीड तेज करके आप ज्ञात कर सकते हैं।